नमस्ते बच्चों। आज हिंदी विषय के अंतर्गत क्षितिज भाग 2 पद्य खंड पहला पाठ पद जिसके कवि है सूरदास। आज उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जीवन परिचय। सूरदास का जन्म 1478 में माना जाता है। एक मान्यता तो यह है कि इनका जन्म मथुरा के निकट रेणुका क्षेत्र यानी कि रुनुकता, और दूसरी मान्यता में उनका जन्म दिल्ली के पास सी में माना जाता है। ये महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य रहे। अष्टचाप कवियों में इनकी गिनती होती है और इनकी जो रचनाएं सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसरावली, ये प्रमुख रूप से है। इनके ये जो विशेषता है कृष्ण की बाल लीलाओं, उनके रूप में, छवि में, श्रृंगार, वात्सल्य आदि, भक्ति आदि की रचनाएं हैं और ये श्रृंगार और वात्सल्य के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। और भाषा शैली ब्रज भाषा है। 4 पद है प्रस्तुत पाठ में। पहला पद जो है, पहले पद में इन्होंने अपने पदों में ब्रह्मर गीत के माध्यम से, यहां थोड़ा सा बच्चों में ये बताना चाहूंगा कि ब्रह्मर गीत ये क्या है। इस सूर सागर के अंतर्गत एक विषय है ब्रह्मर गीत। ब्रह्मर गीत यानी कि भौरे के माध्यम से कवि ने संदेश दिया है। कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और गोपियां उनके इंतजार में खड़ी रहती है, क्योंकि कृष्ण बोल के जाते हैं कि मैं मथुरा से वापस आऊंगा। लेकिन कृष्ण वापस नहीं आए और उद्धव को भेज दिया। उद्धव निर्गुण भक्ति के प्रतीक है और कृष्ण सगुण भक्ति के प्रतीक है। तो वहां निर्गुण भक्ति में सगुण भक्ति को श्रेष्ठ बताना, ये इसमें महत्वपूर्ण बताया। तो पहला पद देखिए, मैं पढ़ रहा हूं, फिर उसका भावार्थ बता रहा हूं। उदो तुम हो अति बड़ी बागी, अपरस रहत सने तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पूर्विन पात रहत जल भीतर, तारस देन दागी, जो जल मां तेल की गागरी, बूंदन ताको लागी, प्रीति नदी में पाउन बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबलाहम बोरी, गुरु चाटी जो पागी। गोपियां उद्धव से कहती है उद्धव जी, तुम बहुत बड़े भाग्यशाली हो। भाग्यशाली इसलिए हो क्योंकि तुम कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम से अछूते रहे हो। अपरस रत स्नेह तगाते, स्नेह प्रेम रूपी कृष्ण के प्रेम रूपी स्नेह के धागे से तुम अस्पर्श रहे हो, अछूते रहे हो। नाहिन मन अनुरागी, तुम्हारे मन में किसी तरह का अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ, प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ। अरे आप तो ठीक उसी तरह से हैं जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है। पूर्विन पात रहत जल भीतर, जिस तरह से कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है। तारस देन तागी, तब भी पानी की एक बूंद भी कमल के पत्ते पर नहीं लगती है। ठीक उसी तरह से आप हो। आप कृष्ण के पास रहते हुए भी कृष्ण के प्रेम से सरोबार नहीं हुए। फिर दूसरा उदाहरण देती है, जो जल मां तेल की गागरी, बूंदन ताको लागी, कि जिस तरह से गगरी, पानी बनने वाली गगरी, उसमें तेल लगा दिया जाए और तेल लगा करके पानी में डुबो दिया जाए, पानी में डुबो देने से उसको एक भी पानी की बूंद नहीं लगेगी। ठीक उसी तरह से आप भी तेल लगी हुई गगरी के समान है। जो आप में कृष्ण के प्रति अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ। प्रीति नदी में पावन बोरियो, आपने प्रेम रूपी नदी में पाँव नहीं डुबोया। दृष्टि न रूप पर आगे, आपने प्रेम के उस सगुण भक्ति का, कृष्ण के प्रति प्रेम के रूपी पराग को आपने परखा ही नहीं, देखा ही नहीं। और अंत में गोपिकाएं कहती है, सूरदास अबलाम बोरी,
सूरदास के माध्यम से कहती है गोपिका, अबला हम तो अनजान हैं, अबला है, निराश्रित है, हम तो गुरु चाटी जो पागी, हम तो गुड़ में लगी हुई चींटियों के समान है। जिस तरह से गुड़ में चींटियां चिपक जाती है, छुड़ाने पर भी नहीं छूटती है, ठीक उसी तरह से श्री कृष्ण हमारे लिए गुण है और हम उनके प्रति प्रेम करने वाली चींटियों के समान है। अब दूसरा पैराग्राफ, मन ही माज रही, कही जाए कौन पे उदो, नाय परत कही, अवधि आधार आशावन की, तन मन बिता सही, अब इन जोग संदेशन सुन सुन बिरह गई, चाहत युति गुहार गई थे, उदते धार भई, सूरदास अब धीर धरइयो, क्यों मर्दाना भई। दूसरे पद में कवि गोपिकाओं के माध्यम से कह रहे हैं कि कृष्ण वादा करके गए थे कि जल्दी मथुरा से आएंगे, लेकिन वो तो आए नहीं और उधर से उद्धव को पटा लिया, बेच दिया, और वो भी योग संदेश दे करके। तो गोपियां उसी संदर्भ में कहती है, मन में मान रही, हमारे मन की बात तो मन में ही रह गई है, कहीं जाए कौन पे उद्धव है, उद्धव जी हम किससे जाकर के बोले, किससे जाकर के सुनाए, ना ही परत कही, अब मन की बात दूसरे से कहीं नहीं जा सकती है। कृष्ण जो वादा करके गए थे कि आएंगे और वो आए नहीं, इसलिए हम कहें किससे, अवधि आधार आशावन की, अवधि समय आधार था आने का समय, कि कृष्ण बोल के गए थे कि मैं वापस आऊंगा, लेकिन वे आए नहीं, तन मन भी था चाहिए, हमने उनके आने का इंतजार अपने मन से, अपने शरीर से दुख भोग करके सहे, कष्ट उठाए। अब ये योग संदेश सुने, अब आपके द्वारा जो ये योग संदेश भेजा है, इनको सुन करके विरह दही, अब तो हमारी विरह की अग्नि और बढ़ गई है, हमारे जो बिछुड़ने की जो दाह है, जो कष्ट है, और ज्यादा बढ़ गया है। चाहे उती गुहार जीते चाहती हम चाहती है उती उधर से गुहार जीते कि उधर से कोई संदेश आएगा, उठते बार दार में, और उधर से उल्टी धारा बकर के आ गई। सूरदास अब धीर धरे क्यों, सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि अब किस आधार पर हम देह धारण करें, मर्यादा न ले, अब मर्यादा तो रही नहीं, कृष्ण ने मर्यादा का तो पालन ही नहीं किया, वादा करके आए नहीं, हम कौन सी मर्यादा धारण करें अभी। अब तीसरे पैराग्राफ में चलते हैं, हमारे हरिहारी की लकीर, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, ये दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो जो करो ककरी, सू तो व्याधि हमको ले आए, देख सुनी न करी, ये तो सूरती नहीं ले सो को जिनके मन चकरी। उद्धव योग संदेश देते हैं, गोपिकाएं उनका प्रत्युत्तर करती है, उनका उत्तर देती है और कहती है कि है उद्धव जी, हमारा मन तो हारिल की लकड़ी के समान है। हारिल बच्चों एक पक्षी होता है और वह पक्षी अपने पंजे में जिस लकड़ी को पकड़ लेता है उसको छोड़ता नहीं है, वो हरदम पकड़े रहता है। तो गोपिकाएं अपने आप को हारिल पक्षी कहती है कि हम तो है उद्धव जी हारिल पक्षी के समान है, हमने तो हमारे पंजों से, हमारे मन रूपी पंजों से कृष्ण को पकड़ लिया है, कृष्ण को पकड़ लिया है। मन क्रम वचन नंद नंदन, अपने मन से, अपने कार्य से, अपने वचन से नंद नंदन उस नंद किशोर श्री कृष्ण को हृदय में दृढ़ करी पकड़ी, बड़े निश्चय के साथ पक्के रूप से उनको पकड़ लिया है, बसा लिया है। जागत सोवत स्वप्न दिवस में, जागते सोते सपने में, दिवस में दिन और रात में कान कान जकरी, कन्हैया कन्हैया पुकारती रहती है, कृष्ण कृष्ण पुकारती रहती है। सुनत जोग लागत है सो, और आपका ये योग संदेश सुन करके हमें ऐसा लगता है जो करो तो करी, जिस तरह से कड़वी ककड़ी है, कड़वी ककड़ी को कोई भी नहीं खाता है, फेंक देता है, ठीक उसी तरह से आपका संदेश हमें
कड़ी ककड़ी के समान लग रहा है। सो तो व्याधि हमको ले आए और वही व्याधि, वही बीमारी, वही कड़ी ककड़ी वाली बीमारी आप लेकर के हमारे लिए आ गए। देखे सुनी न करी, जो आज दिन तक हमने देखा भी नहीं, सुना भी नहीं, किया भी नहीं, ऐसा योग संदेश हमारे लिए लेके आ गया। ये तो छोड़ती नहीं ले सो को। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि हे उद्धव जी, ये तो उन्हीं लोगों को जाकर के सौंप दो जिनका मन चक्री, जिनका मन अस्थिर है, चंचल है, घूमता रहता है, उन्हीं को लाकर जाकर के दे दो। तो अब चौथे परिणाम में हरि है राजनीति पढ़ आए, समझी बात कहत मधु करके समाचार सब आए। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जान जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए। उदो भले लोग आगे के परित डोल दाए, अब अपने मन फेर पाइयो चलत जू उदे चराए। ते क्यों अनित करे आपुन जे और अनित चुराए, राज धर्म तो ये सूर जो प्रजा न जाए सताए। गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव जी, अब तो हरि कृष्ण राजनीति पढ़ाए, अब तो राजनीति पढ़ ली उन्होंने, राजनीति करने लग गए। मथुरा जाकर के वहां के राजा बन गए और राजनीति सीख ली उन्होंने और राजनीति करने लग गए। जो समझी बात कर मधु करके, जो मधु करके बहुरे आपके माध्यम से, बहुरे के माध्यम से हमने सारे समाचार जान लिए, समझ लिए, जान लिए, समाचार सब पा लिए। एक होती चतुर होते पहले, एक तो पहले से वो बहुत चालाक चतुर है, अब गुरुग्रंथ पढ़ा है और अब राजनीति पढ़ ली है और आपको पढ़ा दिया है, आपको भेज दिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, योग संदेश पढ़ा है और हमने उनको बड़ा ज्ञानी समझ लिया है। जो योग संदेश सुना रहे, आपको बड़ा ज्ञानी है जो योग संदेश सुना रहे। उदो भले लोग आगे के, उद्धव जी पहले के लोग बड़े भले थे, सज्जन थे, अच्छे थे, पर हित डोलता है जो दूसरों की भलाई के लिए, पर हित दूसरों की भलाई के लिए डोलते रहते, दौड़ते रहते थे, जाते रहते थे। अब अपने मन फेर पाइयो चलत जू होते चुरायो, अब कुछ नहीं करना, अब अपने मन फेर पाए। अब जो हमारा मन है उसको वापस कर दो, फेर पाइयो वापस कर दो, चलत जो होते चुराए, जो चलते वक्त चुरा करके ले गए हैं कृष्ण, उस मन को हमें वापस कर दो, वापस दे दो। क्यों अनीति करे आप होते, वे हमारे से क्यों अनीति कर रहे हैं, क्यों अन्याय कर रहे हैं, जो और अनीति सुनाए और दूसरों के साथ भी क्यों अनीति करके ऐसा कर रहे हो। राज धर्म तो ये सूरदास जी गोपिका के माध्यम से कहते हैं कि राजा का धर्म तो ये होता है जो प्रजा न जायजता है, जो प्रजा को सताते नहीं है, प्रजा का भला करते हैं, प्रजा को परेशान नहीं करते। तो बच्चों ये पाठ है, इस पद्यांश को आप लोग पढ़ लेना और प्रश्न ब्याज देख लेना, जो वर्कशीट है उसको एक बार कर देना।